चैप्टर 55 किताब हयात अल सहाबा। निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत सलमा बंत अबी उमैया से निकाह। हज़रत सलमा फरमाती हैं, जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो हज़रत अबू बकर ने मुझे शादी का पैगाम भेजा, मैंने इन्हें इनकार कर दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का पैगाम देकर एक आदमी भेजा, मैंने इससे कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि मुझ में गैरत का मज़मून बहुत ज़्यादा है और मेरे बच्चे भी हैं और मेरा कोई सरपरस्त यहाँ मौजूद नहीं है। इस आदमी ने जाकर ये बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर सलमा से कह दो कि तुमने जो कहा है कि मुझ में गैरत का मज़मून बहुत ज़्यादा है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा ये गैरत की ज़ियादती जाती रहेगी। और तुमने जो कहा है कि मेरे बच्चे भी हैं तो तुम्हारे बच्चों का भी इंतज़ाम हो जाएगा। और तुमने जो कहा है कि मेरा कोई सरपरस्त यहाँ नहीं है तो तुम्हारा कोई मौजूद या गैर हाजिर सरपरस्त मुझसे शादी करने पर नाराज़ नहीं होगा। इस आदमी ने जाकर हज़रत सलमा को ये तमाम बातें बताएं। इस पर हज़रत सलमा ने अपने बेटे हज़रत से कहा, उठो और मेरी शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दो। चुनांचे उसने मेरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर दी। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि जब मैं मदीना आई तो मैंने मदीना वालों को बताया कि मैं अबू उमी बिन मगीरा की बेटी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी इस बात को ना माना। फिर उनमें से कुछ लोग हज को जाने लगे तो इन्होंने कहा, किया तुम अपने ख़ानदान वालों को कुछ लिखोगी। चुनांचे मैंने इन्हें ख़त लिख कर दिया। जब वो लोग हज करके मदीना वापस आए तो इन्होंने बताया कि ये ठीक कह रहे हैं। इससे मदीना वालों की निगाह में मेरी इज़्ज़त और बढ़ गई। जब मेरी बेटी ज़ैनब पैदा हुई और मेरी इद्दत पूरी हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे शादी का पैगाम दिया तो मैंने कहा, किया मुझ जैसी औरत का भी निकाह हो सकता है। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और मुझ में गैरत बहुत है और मेरे बच्चे भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारी गैरत को अल्लाह ताला दूर कर देगा और तुम्हारे बच्चे अल्लाह और इसके रसूल के हवाले। फिर मैं राज़ी हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी कर ली। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाते और अज़राह शफ़क़त फरमाते कि ज़नाब कहाँ है, ज़ैनब को लाओ। प्यार की वजह से ज़नाब फरमाते। एक दिन हज़रत अम्मार आकर ज़ैनब को ज़ोर से ले गए और यूँ कहा, इसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़रूरत पूरी करने में दिक्कत पेश आती है। मैं इसे दूध पिलाती थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ज़नाब कहाँ है। उस वक्त मेरी बहन हज़रत करीबा बंत अबी उमी भी वहाँ थीं। इन्होंने कहा कि अम्मार अन यासिर उसे ले गए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात में तुम्हारे पास आऊँगा। मैंने खाल का एक टुकड़ा निकाला जिसे चुकी के नीचे रखा जाता था ताकि आटा इस पर गिरे, और गड्ढे में से जौ के दाने निकाले और कुछ चर्बी निकाली और फिर चर्बी में मिलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मालिदा तैयार किया। चुनांचे वो रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हम गुजारी और सुबह को फरमाया, तुम अपने ख़ानदान में इज़्ज़त वाली हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बारीकी 7 रातें मुकर्रर कर दूँ, लेकिन ये ख्याल रखना कि अगर तुम्हारे लिए 7 रातें मुकर्रर करूँगा तो बाकी बीवियों के लिए भी 7 रातें मुकर्रर करनी होंगी। किताब हयात अल सहाबा। निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हबीबा बंत अबी सुफ़ियान से निकाह। हज़रत इस्माइल बिन इमरू कहते हैं कि हज़रत हबीबा बंत अबी सुफ़ियान ने फरमाया कि मैं हबशा में थी। मुझे पता ही उस वक्त चला जब हबशा के बादशाह नजाशी की अब्राहा नामी बानदी उनकी तरफ से कासद बनकर आई और ये बादशाह के कपड़ों और तेल की खिदमत पर मुकर्रर थी। इसने मुझसे इजाज़त मांगी, मैंने इसे इजाज़त दी। इसने कहा, बादशाह नजाशी ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लिखा है कि मैं आपकी शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दूँ। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें भी खैर की बशारत दे, यानी मैं राज़ी हूँ। फरास ने कहा, बादशाह आपसे ये कह रहे हैं कि आप किसी को वकील मुकर्रर कर दें जो आपकी शादी कर दे। इस पर मैंने हज़रत खालिद बिन सईद बिन वास को, जो कि मेरे चचा थे, बुलाकर अपना वकील बना दिया। और मैंने हज़रत अब्राहा को चांदी के 2 कंगन और चांदी के 2 पाजीब जो कि मैंने पहने हुए थे और चांदी की वो सारी अंगूठी नुनवन्ना जो मेरे पाँव की हर उंगली में थी सब उतार कर इस बशारत की खुशखबरी में दे दी।
शाम को हज़रत नजाशी ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और जितने मुसलमान वहाँ थे उन सबको बुलाया और ये खुतबा पढ़ा कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो बादशाह है, सब ईबों से पाक है, अमन देने वाला है, ज़बरदस्त है, खराबी दुरुस्त करने वाला है। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। और ये वही रसूल हैं जिसकी बशारत हज़रत ईसा बिन मरियम ने दी थी। अम्मा बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमाया है कि मैं उनका निकाह हबीबा बंत अबी सुफियान से कर दूँ। चुनांचे मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तमील कर रहा हूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको 400 दीनार महर में दे रहा हूँ। ये कहकर हज़रत नजाशी ने 400 दीनार उन लोगों के सामने रख दिए। इसके बाद हज़रत खालिद बिन सईद ने बात शुरू की और फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, मैं उसी की तारीफ़ करता हूँ और उसी से मग़फ़िरत चाहता हूँ। और इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ने उनको हिदायत और दिन हक़ देकर भेजा ताकि इस दिन हक़ को तमाम दिनों पर गालिब करे, अगरचे मशरिकों को ये बात नागवार गुज़रे। अम्मा बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया है मैं इसे कबूल करता हूँ और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबीबा बंत अबी सुफियान की शादी कर दी। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शादी में बरकत नसीब फरमाए। फिर हज़रत नजाशी ने वो दिनार हज़रत खालिद बिन सईद को दिए जो हज़रत खालिद ने ले लिए। फिर मुसलमान वहाँ से उठने लगे तो हज़रत नजाशी ने कहा, आप लोग बैठे रहें, कि वह नबी की सुन्नत यह है कि जब वो शादी करते हैं तो उनकी शादी पर खाना खिलाया जाता है। फिर हज़रत नजाशी ने खाना मंगवाया जो इन सब ने खाया और फिर सब चले गए। हज़रत इस्माइल बिन इमरू बिन वास कहते हैं, हज़रत हबीबा ने फरमाया कि मैंने हबशा में ख्वाब में देखा कि मेरे खावनद अबीदुल्ला बिन जहश की शक्ल व सूरत बहुत बिगड़ी हुई है। मैं घबरा गई। मैंने कहा, इसकी हालत बदल गई है। चुनांचे वो सुबह को कहने लगा, ए हबीबा, मैंने दीन के बारे बहुत सोचा है, मुझे तो कोई दीन नसरानियत से बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। मैं तो पहले नसरानी था, फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ था, अब मैं फिर नसरानियत में वापस आ गया हूँ। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारे लिए इस तरह करने में बिल्कुल खैर नहीं है। और जो ख्वाब मैंने देखा था वो मैंने इसे बताया, लेकिन उसने उसकी कोई परवाह ना की। आखिर वो शराब पीने में ऐसा लगा कि उसी में मर गया। फिर मैंने ख्वाब देखा कि किसी आने वाले ने मुझसे कहा, ए उम्मुल मोमिनीन। ये सुनकर मैं घबरा गई और मैंने उसकी तबीर ये निकाली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे शादी करेंगे। अभी मेरी इद्दत ख़त्म हुई ही थी कि हज़रत नजाशी का कासद मेरे पास आया। फिर आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। इसके बाद ये मज़मून है कि हज़रत हबीबा ने फरमाया कि जब वो माल यानी 400 दीनार मेरे पास आया तो मैंने हज़रत अब्राह को, जिन्होंने मुझे बशारत दी थी, पैगाम देकर बुलाया और मैंने इससे कहा, इस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ दिया था वो तो थोड़ा था, इसलिए कि मेरे पास माल नहीं था, अब मेरे पास माल आ गया है। ये 50 मुसकाल पौने 19 तोले सोना ले लो और उसे अपने काम में ले आओ। उसने एक डब्बा निकाला जिसमें मेरी दी हुई तमाम चीज़ें थीं और उसने वो मुझे वापस करते हुए कहा कि बादशाह ने मुझे कसम देकर कहा है कि मैं आपसे कुछ ना लूँ, और मैं ही बादशाह के कपड़ों और खुशबू को संभालती हूँ और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया है और मुसलमान हो गई हूँ। और बादशाह ने अपनी तमाम बीवियों को हुक्म दिया है कि उनके पास जितना अतर है वो सारा आपके पास भेज दें। चुनांचे अगले दिन ऊद, वरस, अंबर और ज़बाद बहुत सारी खुशबुएं लेकर मेरे पास आई और ये तमाम खुशबुएं लेकर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आप देखते कि ये खुशबुएं मेरे पास हैं और मैंने लगा रखी हैं, लेकिन आपने कभी इनकार नहीं फरमाया। फिर हज़रत अब्राह ने कहा, मुझे आपसे एक काम है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कर दें और इन्हें बता दें कि मैंने उनका दीन इख्तियार कर लिया है। इसके बाद हज़रत अब्राह मुझ पर ज़्यादा मेहरबान हो गई और उसी ने मेरा सामान तैयार कराया था। वो जब भी मेरे पास आती तो ये कहती, जो काम मैंने आपको बताया है उसे ना भूल जाना। जब हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई कि कैसे शादी मंगनी वगैरह हुई और हज़रत अब्राह ने मेरे साथ कैसा अच्छा सलूक किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर मुस्कुराए। फिर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्राह का सलाम पहुँचाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब हयात अल सहाबा। निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा।
उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब हज़रत ज़ैनब की इद्दत पूरी हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को फरमाया, जाओ और ज़ैनब से मेरे निकाह का तज़किरा करो। हज़रत ज़ैद गए। जब वो उनके पास पहुँचे तो वो आटे में ख़मीर डाल रहे थीं। हज़रत ज़ैद कहते हैं, जब मैंने उनको देखा तो मुझे अपने दिल में उनकी एक अज़मत महसूस हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए ये बहुत बड़े मर्तबा वाली औरत हैं, और उस अज़मत की वजह से मैं इन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए मैं एड़ियों के बल मुड़ा और उनकी तरफ पुश्त करके कहा, ए ज़ैनब, तुम्हें खुशखबरी हो, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा, मैं जब तक अपने रब से मशवरा ना कर लूँ इस वक्त तक मैं कोई काम नहीं किया करती। ये कह कि वो खड़ी होकर अपनी नमाज पढ़ने की जगह पर चली गईं और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ैजब का हमने तुम्हारी शादी ज़ैनब से कर दी। चूँकि अल्लाह के शादी करने से हज़रत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन गई थीं, इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और हज़रत ज़ैनब के पास इजाज़त लिए बग़ैर अंदर चले गए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खलवत फरमाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वलीमा में गोश्त और रोटी खिलाई। अक्सर लोग खाना खाकर बाहर चले गए, लेकिन कुछ लोग खाने के बाद वहीं घर में बैठकर बातें करते रहे। आप घर से बाहर तशरीफ़ लाए, मैं भी आपके पीछे पीछे चल पड़ा। आप अपनी बीवियों के मकानात में तशरीफ़ ले गए और अंदर जाकर हर एक को सलाम करते, वो पूछती, या रसूल अल्लाह, आपने अपने घर वालों को कैसा पाया? अब मुझे याद नहीं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया या किसी और ने बताया कि लोग चले गए हैं तो आप चले और हज़रत ज़ैनब वाले घर में दाखिल होने लगे। मैं भी आपके साथ दाखिल होने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और अपने दरमियान पर्दा डाल दिया और पर्दा का हुक्म नाज़िल हुआ। और इस मौका पर अल्लाह ताला ने जो आदाब मुसलमानों को सिखाए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताए। ला तिल्दुखला बुयत अनबी इलिया अन युज़िल्लकुम, ए ईमान वालो, नबी के घरों में बेबुलाए मत जाया करो मगर जिस वक्त तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए, ऐसे तौर पर कि इसकी तैयारी के मुंतज़िर न रहो, लेकिन जब तुमको बुलाया जावे कि खाना तैयार है तब जाया करो। फिर जब खाना खा चको तो उठकर चले जाया करो और बातों में जी लगाकर मत बैठे रहा करो। इस बात से नबी को नागवारी होती है, सो वो तुम्हारा लिहाज करते हैं और अल्लाह ताला साफ साफ बात कहने से किसी का लिहाज नहीं करता। और जब तुम उनसे कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगा करो, ये बात हमेशा के लिए तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के पाक रहने का उम्दा ज़रिया है। और तुमको जायज़ नहीं कि रसूल अल्लाह को कलफत पहुँचाओ और ना ये जायज़ है कि तुम आपके बाद आपकी बेबियों से कभी भी निकाह करो, ये खुदा के नज़दीक बड़ी भारी मसीत की बात है। बुखारी में हज़रत अनस की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से खलवत फरमाई और वलीमा में रोटी और गोश्त खिलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर बुलाने के लिए मुझे भेजा। लोग आते खाना खाते और बाहर चले जाते, फिर दूसरे लोग आते खाकर बाहर चले जाते। मैं लोगों को बल्ला बल्ला कर भेजता रहा, यहाँ तक कि जब मुझे बुलाने के लिए कोई ना मिला तो मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिसे मैं खाने पर बुलाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना उठा लो। बाकी लोग तो चले गए लेकिन 3 आदमी ऐसे रह गए जो घर में बैठकर बातें करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और हज़रत आयशा के मकान में तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए घर वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा ने कहा, वालेकुम अस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह ताला आपको इस शादी में बरकत नसीब फरमाए। आपने अपने घर वालों को कैसा पाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम बीवियों के घरों में तशरीफ़ ले गए और इन सब से यही फरमाते जो हज़रत आयशा को फरमाया था, और वो सब जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहती जो हज़रत आयशा ने कहा था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि वो तीनों आदमी बैठे बातें कर रहे हैं। आप बहुत शर्म वहिया वाले थे, इसलिए इन तीनों से कुछ ना फरमाया और आप फिर हज़रत आयशा के घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। अब मुझे याद नहीं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया या किसी और ने बताया कि वो लोग चले गए हैं तो आप वापस तशरीफ़ ले आए। और जब आपने एक कदम चौखट के अंदर रख लिया और एक अभी बाहर ही था तो आपने मेरे और अपने दरमियान पर्दा डाल लिया और पर्दे की आयत नाज़िल हुई।
हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ूजा मुहतरमा के साथ पहली रात गुजारी तो मेरी वालिदा हज़रत सुलैम ने खजूर, घी और आटे को मिलाकर हलवा तैयार किया और एक बर्तन में डालकर मुझसे कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ और अर्ज़ करो कि ये थोड़ा सा खाना हमारी तरफ से पेश खिदमत है। उस ज़माने में लोग बड़ी मशक्क़त और तंगी में थे, चुनंचा वो लेकर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत सुलैम ने आपकी खिदमत में ये खाना भेजा है। वो आपको सलाम कह रही हैं और अर्ज़ किया है कि ये हमारी तरफ से थोड़ा सा खाना पेश खिदमत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को देखकर फरमाया, उसे घर के कोने में रख दो। फिर फरमाया, जाओ और फलन फलन को बल्ला लाओ और बहुत से मुसलमानों के नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए और ये भी फरमाया, और जो भी मुसलमान मिले उसे भी बल्ला लाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके नाम लिए मैंने उनको भी बुलाया और जो मुसलमान मिला उसे भी बुलाया। मैं वापस आया तो घर चबूतरा और सहन लोगों से भरा हुआ था। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा, ए अबू उस्मान, ये हज़रत अनस की कुनियत है, लोग कितने थे? हज़रत अनस ने कहा, तकरीबन 300। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खाना ले आओ। चुनंचा में वो ले आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हाथ रखकर दुआ मांगी और कुछ पढ़ा, फिर फरमाया, 10-10 का हल्का बना लूँ और बसम अल्लाह पढ़कर हर इंसान अपने सामने से खाए। चुनंचा सहाबा ने बसम अल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया, यहाँ तक कि सब ने खा लिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, इस खाने को उठा लो। मैंने आकर उठाया तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि जब मैंने रखा था उस वक्त खाना ज़्यादा था या अब उठाते वक्त ज़्यादा है। बाकी लोग तो चले गए लेकिन कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठे बातें करते रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा जिनसे अभी शादी हुई थी वो दीवार की तरफ मुँह करके बैठी हुई थीं। ये लोग बहुत देर तक बातें करते रहे जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा शर्म व हया वाले थे। इन बैठने वालों को अगर इसका अंदाज़ा हो जाता तो ये बैठना उन पर भी गिरन होता, लेकिन इन्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर गए और अपनी तमाम बीवियों को सलाम किया। जब इन बैठने वालों ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए हैं तो उस वक्त इन्हें अंदाज़ा हुआ कि इनकी बातों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई है। तो इस पर वो तेज़ी से दरवाज़े की तरफ झपटे और चले गए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पर्दा डाल दिया। आप अंदर घर में तशरीफ़ ले गए और मैं सहन में रह गया। आपको घर में थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने आप पर कुरान नाज़िल फरमा दिया। आप ये आयतें पढ़ते हुए तशरीफ़ लाए, ये अलिफ़िल ये दो चश्मी है ललिफ़ अलीज़ान अमीन वाला तिलदुखला बुयोत अनबीलिया अन यूज़िल लकुम मिला तामा से लेकर इन तुबुदवा शयुया ओ तवख़ुफ़ूहा फ़िलइन अल्लाह किनुल बिकुल शयुआ अलीमा तक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से पहले ये आयतें पढ़कर मुझे सुनाई और मुझे सबसे पहले इन आयत के सुनने की सआदत नसीब हुई। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत सफ़ी बिन्त हुयई बिन अक़तब से निकाह। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब खैबर में कैदी जुमा किए गए तो हज़रत दहिया ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन कैदियों में से एक बानदी मुझे दे दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर ले लो। चुनंचा इन्हों हज़रत सफ़ी बिन्त हुयई को ले लिया। तो एक आदमी ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आपने क़रीज़ा और नज़ीर की सरदार सफ़ी बिन्त हुयई हज़रत दहिया को दे दी, वो तो आप ही के मुनासिब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सफ़ी को यहाँ लाओ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो फरमाया, ए दहिया, तुम इसकी जगह कैदियों में से कोई और बानदी ले लो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद किया और उनसे शादी कर ली। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम लोग खैबर गए। जब खैबर का किला अल्लाह ताला ने फ़तह करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया तो आपके सामने किसी ने हज़रत सफ़ी बिन्त हुयई बिन अक़तब के हुस्न व जमाल का तज़किरा किया। उनका ख़ावंद क़त्ल हो चुका था और उनकी नई शादी हुई थी और वो अभी दुल्हन ही थीं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए ख़ास कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें वहाँ से लेकर चले। जब आप सहूबिया के मकाम के सदनामी पहाड़ के करीब पहुँचे तो हज़रत सफ़ी से पाक हो गईं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खलवत फरमाई।
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े के छोटे दस्तरख्वान पर खजूर, घी और आटे का हलवा तैयार किया। फिर मुझसे फरमाया, अपने आसपास के लोगों को खबर कर दो कि वलीमा तैयार है। हज़रत सफ़ी की रुखसती पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यही वलीमा था। फिर हम वहाँ से मदीना चले तो मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की कोहान पर चादर से हज़रत सफ़ी के लिए पर्दे का इंतज़ाम फरमाते, फिर ऊँट के पास बैठकर अपना घटना खड़ा कर देते जिस पर अपना पाँव रखकर हज़रत सफ़ी ऊँट पर सवार होती। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर और मदीना के दरमियान हज़रत सफ़ी के साथ 3 रातें गुजारीं और मैंने आपके वलीमा के लिए लोगों को बुलाया। इस वलीमा में ना रोटी थी और ना गोश्त, बल्कि आपका वलीमा यूं हवा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर हज़रत बिलाल ने चमड़े के दस्तरख्वान बिछाए और उन पर खजूर, पनीर और घी रख दिया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि हज़रत सफ़ी उम्मुल मोमिनीन हैं या बानदी। तो लोगों ने कहा, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पर्दा कराया फिर तो ये उम्मुल मोमिनीन हैं, और अगर पर्दा ना कराया तो फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानदी हैं। जब आप वहाँ से चलने लगे तो आपने हज़रत सफ़ी के लिए अपने पीछे कुछ बिछाकर नरम जगह बनाई और पर्दा लटकाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब हज़रत सफ़ी बिन्त हुय्यी बिन अख़तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमा में दाखिल हुई तो लोग वहाँ जुमा हो गए और मैं भी वहाँ पहुँच गया ताकि मुझे भी वलीमा में से कुछ मिल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर फरमाया, तुम अपनी मुँह के पास से उठकर चले जाओ, यानी मैंने हज़रत सफ़ी से शादी की है इसलिए वो अब तुम्हारी मुँह बन गए हैं। जब इशा का वक्त हुआ तो हम दोबारा हाजिर हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए। आपकी चादर के एक कोने में 1.5 मद अजू उम्दा खजूरें थीं और फरमाया, अपनी मुँह का वलीमा खा लो। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हज़रत सफ़ी की आँखों में नीला निशान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये तुम्हारी आँखों में नीला निशान कैसा है? हज़रत सफ़ी ने कहा, मैंने अपने ख़ावंद से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि चंद मेरी गोद में आ गया है तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुम यसरब मदीना के बादशाह को चाहती हो? हज़रत सफ़ी फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुझे किसी से बुग़्ज़ नहीं था कि वक़ा आपने मेरे वालिद और ख़ावंद को कत्ल किया था। शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद और ख़ावंद के कत्ल करने की वजूहत बयान फरमाते रहे और ये भी फरमाया, ए सफ़ी, तुम्हारे वालिद ने मेरे खिलाफ अरब के लोगों को जुमा किया और ये किया और ये किया। गर्ज़े के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी वजूहत बयान की कि आखिर मेरे दिल में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ बिल्कुल निकल गया। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़ी के पास ख़ैमा में अंदर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू अयूब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर सारी रात गुजारी। जब सुबह को इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अल्लाहु अकबर कहा। उस वक्त हज़रत अबू अयूब के पास तलवार भी थी। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस लड़की की नई नई शादी हुई थी और आपने इसके बाप, भाई और ख़ावंद को कत्ल किया है। मुझे उसकी तरफ से आप पर इत्मीनान नहीं था, इस वजह से मैंने रात यहाँ गुजारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हज़रत अबू अयूब के बारे में खैर के कलमात फरमाए। एक रिवायत में यह है कि हज़रत अबू अयूब ने अर्ज़ किया कि मैंने ये सोचा कि अगर रात को किसी वक्त हज़रत सफ़ी आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कोई हरकत करें तो मैं आपके करीब ही हूँ। हज़रत अता बिन यासार कहते हैं कि जब हज़रत सफ़ी खैबर से मदीना आए तो उनको हज़रत हारसा बिन नोमान के एक घर में ठहराया गया। अंसार की औरतें सुनकर हज़रत सफ़ी के हुस्न व जमाल को देखने आने लगीं। हज़रत आयशा भी नक़ाब डाले हुए हैं। जब हज़रत आयशा वहाँ से बाहर निकली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पीछे पीछे निकल आए और पूछा, ए आयशा, तुमने क्या देखा? हज़रत आयशा ने कहा, मैंने एक यहूदी औरत देखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ना कहो कि वक़ा ये तो मुसलमान हो गई है और बहुत अच्छी तरह मुसलमान हुई है। हज़रत सईद बिन मुसैयब से सही सनद से रिवायत है कि जब हज़रत सफ़ी आईं तो उनके कान में सोने का बना हुआ खजूर का एक पत्ता था, तो इन्होंने इसमें से कुछ हज़रत फ़ातिमा को और उनके साथ आने वाली औरतों को हदिया किया। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जवेरिया बिन्त अल हारिस फ़ज़ाई से निकाह। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनो मुस्तलिक़ की क़ैदी औरतों को तक़सीम किया तो हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास के या उनके चचाज़ाद भाई के हिस्सा में आई। इन्होंने अपने से कुत्ता बुत की यानी ये कहा कि मैं इतनी रकम दे दूँगी तुम मुझे आज़ाद कर देना।
اور یہ بہت حسین اور خوبصورت تھیں، جو بھی ان کو دیکھتا یہ اس کے دل کو کھینچ لیتیں۔ یہ اپنے ان پیسوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اللہ کی قسم، جوں ہی میں نے ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا تو مجھے اچھا نہ لگا، اور میں سمجھ گئی کہ میں نے ان کی جو خوبصورتی دیکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں حارث بن زرار کی بیٹی جویریہ ہوں جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور اب مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اب باندی بن گئی ہوں۔ میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچازاد بھائی کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے پیسوں کی ایک من مقدار دینے پر ان سے آزاد کرنے کا وعدہ لے لیا ہے، اور اب میں ان پیسوں کے بارے میں آپ سے مدد لینے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر چیز کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے سارے پیسے ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جی ہوں یا رسول اللہ، میں بالکل تیار ہوں۔ پھر لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کرنے کے بعد طویہ حضرت جویریہ کے قبیلہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے، اس لیے اس قبیلہ کے جتنے آدمی مسلمانوں کے ہاں قید تھے مسلمانوں نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کی وجہ سے قبیلہ بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو حضرت جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہو۔ باقی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے پہلے خاوند کا نام صفون بن مالک تھا۔ حضرت رو کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ بنت حارث نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے علاقہ میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے خواب دیکھا کہ گویا چند یثرب سے چل کر میری گود میں آ گیا ہے۔ کسی کو بھی یہ خواب بتانا مجھے اچھا نہ لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب میں قید ہو گئی تو مجھے اپنے خواب کے پورا ہونے کی امید ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لی، اور اللہ کی قسم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کر لی ہے اور میری قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے ہیں، تو اس نسبت کے احترام میں مسلمانوں نے خود ہی میری قوم کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اور اس کا پتہ مجھے اس وقت چلا جب میری ایک چچازاد بہن نے آ کر بتایا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کتاب حیات الصحابہ، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ۔ عنوان: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ سے نکاح۔ حضرت ان شہاب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے اگلے سال ذوالقعدہ 7 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے چلے۔ ذوالقعدہ وہی مہینہ ہے جس میں 1 سال پہلے مشرکوں نے مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا۔ جب آپ یاجوج مقام پر پہنچے تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو آگے حضرت میمونہ بنت حارث بن حزن عامری کے پاس بھیجا۔ حضرت جعفر نے حضرت میمونہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت میمونہ نے اپنا معاملہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضرت میمونہ کی بہن حضرت فضل حضرت عباس کی بیوی تھیں۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مقام پر آ کر ٹھہر گئے اور مکہ مکرمہ سے حضرت میمونہ وہاں آ گئیں اور وہاں ان کی رخصتی ہوئی، اور اللہ کی عجب شان جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی وہاں ہی بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سے شادی کی اور مکہ میں 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حبیب بن عبد العزی قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کے ٹھہرنے کا وقت پورا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ یہاں ہمارے پاس سے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تم لوگوں کا کیا حرج ہے کہ تم مجھے یہاں رہنے دو، میں رخصتی کر لوں، پھر میں ولیمہ کا کھانا تیار کروں جس میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا، ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بس یہاں سے چلے جائیں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ بنت حارث کو وہاں سے لے کر چلے اور صرف مقام پر ان سے رخصتی فرمائی۔ کتاب حیات الصحابہ، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ۔ عنوان: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی حضرت علی بن ابی طالب سے شادی کرنا۔
हज़रत अली फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा की शादी का पैगाम आया तो मेरे एक बानदी ने मुझसे कहा, क्या आपको मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा की शादी का पैगाम आया है? मैंने कहा, नहीं। इसने कहा, उनकी शादी का पैगाम आ चुका है, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं चले जाते ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे शादी कर दें? मैंने कहा, क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जिसके ज़रिए मैं शादी कर सकूं? इस बानदी ने कहा, अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ज़रूर शादी कर देंगे। अल्लाह की कसम, वो मुझे उम्मीद दिलाती रही यहाँ तक कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा तो मुझसे बोला ना गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब और दबदबा की वजह से मैं बात ना कर सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई ज़रूरत है? मैं खामोश रहा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम फ़ातिमा से शादी का पैगाम देने आए हो। मैंने कहा, जी हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको जो ज़रह बतौर असलिहा के दी थी इसका क्या हवा? वो ज़रह कबीला हतमा बिन महारिब की बनाई हुई थी, और इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में अली की जान है, उसकी कीमत 4 दिरहम ना थी बल्कि 480 दिरहम थी, जैसे कि आगे निसाकर की रिवायत में आ रहा है। मैंने कहा, वो मेरे पास है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फ़ातिमा से तुम्हारी शादी कर दी है, तुम वो ज़रह फ़ातिमा को भेज दो और उसी को फ़ातिमा का महर समझो। बस ये था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का महर। हज़रत बुरद फरमाते हैं कि अंसार के चंद लोगों ने हज़रत अली से कहा, तुम हज़रत फ़ातिमा से शादी का पैगाम दो। चुनंचा हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू तालिब के बेटे अली को क्या काम है? हज़रत अली ने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा से शादी का पैगाम देना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा व औला। मज़ीद और कुछ ना फरमाया। हज़रत अली बाहर आए तो अंसार के वही लोग हज़रत अली का इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों ने पूछा, क्या हवा? हज़रत अली ने कहा, और तो मैं कुछ जानता नहीं, आपने बस इतना फरमाया, मरहबा व औला। इन लोगों ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाकर तुम्हें अहल भी इनायत फरमाया और मरहबा भी यानी कुशादा जगह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो इन दो में से एक चीज़ ही काफ़ी थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की शादी कर दी तो उनसे फरमाया, ए अली, दुल्हन के घर आने पर वलीमा का होना ज़रूरी है। हज़रत साद ने कहा, मेरे पास एक मेंढा है, मैं वो दे देता हूँ। और अंसार ने हज़रत अली के लिए चंद सा मकई जुमा की। जब रुखसती की रात आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे मिलने से पहले कुछ ना करना। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में नगा कर इससे वज़ू किया और वो पानी हज़रत अली पर डाल दिया और ये दुआ दी, ए अल्लाह, उन दोनों में बरकत नसीब फरमा और उन दोनों के लिए इस रुखसती में बरकत नसीब फरमा। तबरानी और बिज़ार की रिवायत में यह है कि अंसार की एक जमात ने हज़रत अली से कहा, अगर तुम फ़ातिमा से शादी का पैगाम दो तो बहुत अच्छा हो। और आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये है, ए अल्लाह, उन दोनों में बरकत नसीब फरमा और उनके शीर जैसे 2 बच्चों में बरकत नसीब फरमा। रोयानी और रन-निसाकर की रिवायत में ही है, ए अल्लाह, उन दोनों में बरकत नसीब फरमा, उन दोनों पर बरकत नसीब फरमा, उन दोनों की रुखसती में बरकत नसीब फरमा और उन दोनों के लिए उनकी नस्ल में बरकत नसीब फरमा। और एक रिवायत में है, ए अल्लाह, इन दोनों के इस जुमा होने में बरकत नसीब फरमा। हज़रत असमा बन तुमैस फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रुखसत होकर हज़रत अली बिन अबी तालिब के यहाँ आए तो हमें उनके घर में यही चंद चीज़ें मिलीं। एक चटाई बिछी हुई थी, एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और एक घड़ा और एक मिट्टी का लूटा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को पैगाम भेजा कि जब तक मैं ना आ जाऊँ इस वक्त तक अपने घर वालों के करीब ना जाना। चुनंचा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फरमाया, किया मेरा भाई यहाँ है। हज़रत मैमन जो कि हज़रत उसमा बिन ज़ैद की वालिदा थीं और वो एक हबशी और नेक औरत थीं। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपने अपनी बेटी की शादी हज़रत अली से कर दी तो अब ये आपके भाई कैसे हुए?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा का आपस में भाईचारा कराया था और हज़रत अली का भाईचारा अपने साथ किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस भाईचारा के साथ ये शादी हो सकती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में पानी में लगाया, फिर कुछ पढ़कर हज़रत अली के सीने और चेहरे पर हाथ फेरा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया तो फ़ातिमा उठकर आपके पास आईं और वो शर्म वहिया की वजह से अपनी चादर में लड़खड़ा रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी में से कुछ हज़रत फ़ातिमा पर छिड़का और उनसे कुछ फरमाया और ये भी फरमाया, अपने ख़ानदान में मुझे जो सबसे ज़्यादा महबूब था इससे तुम्हारी शादी करने में मैंने कोई कमी नहीं की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे या दरवाज़े के पीछे किसी आदमी का साया देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है? मैंने कहा, असमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया असमा बंत उमैस। मैंने कहा, जी हूँ या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम अल्लाह के रसूल के इकराम की वजह से आई हो? मैंने कहा, जी हूँ। जब किसी जवान लड़की की रुखसती हो तो इस रात इस लड़की के पास किसी रिश्तेदार औरत का होना ज़रूरी है, ताकि अगर इस लड़की को कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो ये औरत इसकी ज़रूरत पूरी कर दे। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसी ज़बरदस्त दुआ दी कि मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा काबिल एतिमाद अमल है। फिर हज़रत अली से फरमाया, लो अपनी बीवी संभाल लो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और अपने घर में दाखिल होने तक हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली दोनों के लिए दुआ फरमाते रहे। एक रिवायत में हज़रत असमा बंत उमैस फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा की रुखसती वाली रात को मैं भी वहाँ थी। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत मेमन ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए मेमन, मेरे भाई को बुलाओ। इन्होंने कहा, किया वो आपके भाई हैं? आपने उनसे अपनी बेटी की शादी कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेमन, मेरे पास बल्ला लाओ। औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर इधर उधर हो गईं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में बैठ गए। फिर हज़रत अली आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और उन पर कुछ पानी छिड़का। फिर फरमाया, फ़ातिमा को मेरे पास बल्ला लाओ। जब हज़रत फ़ातिमा आईं तो वो शर्म वहिया की वजह से पसीना पसीना हो रही थीं और छोटे छोटे कदम रख रही थीं। आपने फरमाया, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से की है जो मुझे अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा महबूब है। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून है। हज़रत अली फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा की मुझसे शादी की तो आपने पानी में नगा कर इससे कली की, फिर मुझे अपने साथ अंदर ले गए और वो पानी मेरे गिरेबान और मेरे दोनों कंधों के दरमियान छिड़का और कुल हो अल्लाहु अहदुन कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर मुझ पर दम किया। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा से शादी का पैगाम भेजा। फिर मैंने अपनी एक ज़िरह और अपना कुछ सामान 400 इसी दिरहम में बेचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके 2/3 की खुशबू और 1/3 के कपड़े खरीद लो। और पानी के एक घड़े में कली फरमाई और फरमाया, इससे गुस्ल करो। और हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा हो तो अपने बच्चे को मेरे आने से पहले दूध ना पिलाना, लेकिन हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत हसीन को दूध पिला दिया, अलबत्ता हज़रत हुस्न को ना पिलाया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में कोई चीज़ डाली जिसका पता ना चला। उसी वजह से दोनों भाई में हज़रत हुस्न ज़्यादा इल्म वाले थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की शादी के मौका पर हम भी मौजूद थे, हमने इससे अच्छी कोई शादी नहीं देखी। बिछौने में हमने खजूर की छाल भरी और खजूर और किशमिश हमारे पास लाई गई जिसे हमने खाया। और शादी की रात में हज़रत फ़ातिमा का बिछौना एक मेंढा की खाल थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को जहीज़ में एक झालर वाली चादर, एक मशकीज़ा और एक चमड़े का तकिया दिया जिसमें ज़फ़र घास भरा हुआ था। हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अली के घर भेजा तो उनके साथ एक झालर वाली चादर और चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल और ज़फ़र घास भरा हुआ था और एक मशकीज़ा भी भेजा। वो दोनों आधी चादर को नीचे बिछा लेते थे और आधी को ऊपर ओढ़ लेते थे। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, हज़रत रबिया अस्लमी का निकाह।
हज़रत रबिया असलमी फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम शादी नहीं करते? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, ना मैं शादी करना चाहता हूँ और ना बीवी को देने के लिए मेरे पास कुछ है, और ना मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद है कि जिसमें लगकर मुझे आपको छोड़ना पड़े। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एराज़ फरमा लिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दोबारा फरमाया, ए रबिया, क्या तुम शादी नहीं करते? मैंने कहा, ना मैं शादी करना चाहता हूँ और ना बीवी को देने के लिए मेरे पास कुछ है, और ना मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद है जिसमें लगकर मुझे आपको छोड़ना पड़े। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फिर एराज़ फरमा लिया। फिर मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुनिया और आखिरत की मसलहत को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह की कसम, अगर इस दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम शादी नहीं करते? तो मैं कहूँगा, हाँ, करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आप जो इरशाद फरमाएं। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए रबिया, क्या तुम शादी नहीं करते? मैंने कहा, जी ज़रूर, या रसूल अल्लाह, आप जो इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया, आलफनों के पास चले जाओ और अंसार के एक कबीला का नाम लिया जो कभी कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, और फरमाया, जाकर उनसे कहो कि रसूल अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मेरी शादी अपनी फ़लाँ औरत से कर दो। चुनंचा मैंने जाकर उन लोगों से कहा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी शादी फ़लाँ औरत से कर दो। इन लोगों ने कहा, खुशामदीद हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के रसूल के कासद को। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल का कासद अपनी ज़रूरत पूरी करके ही वापस जाएगा। चुनंचा इन्होंने मेरी शादी कर दी और मेरे साथ बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त का मुआमला किया और मुझसे कोई गवाह भी नहीं मांगा। वहाँ से मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़ा परेशान वापस आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे लोगों के पास गया जो बड़े सख़ी और बाइख़लाक़ हैं। इन्होंने मेरी शादी कर दी और मुझसे बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी का मुआमला किया और मुझसे गवाह भी नहीं माने गए, लेकिन अब मेरे पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बरीदा असलमी, उसके लिए खजूर की गठली के बराबर सोना जमा करो। चुनंचा इन्होंने गठली के बराबर सोना जमा किया। वो सोना लेकर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सोना उनके पास ले जाओ और उनसे कहो कि ये इस औरत का महर है। चुनंचा मैंने उन लोगों को जाकर कहा, ये इस औरत का महर है। इन्होंने इसे कबूल कर लिया और बड़े खुश हुए और कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है और बड़ा पाकीज़ा है। मैं फिर परेशान होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबिया, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, इन लोगों से ज़्यादा बाइख़लाक़ कोई कौम मैंने नहीं देखी। मैंने उनको जो महर दिया वो बहुत खुश हुए और इन्होंने मुझसे बड़ा अच्छा सलूक किया और कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है और बड़ा पाकीज़ा है, लेकिन अब मेरे पास वलीमा के लिए कुछ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बरीदा, उसके लिए बकरी का इंतज़ाम करो। चुनंचा वो लोग एक मोटा ताज़ा मेंढा मेरे लिए ले आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम आयशा से जाकर कहो कि जिस टोकरा में अनाज ही वो भेज दे। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो जाकर मैंने हज़रत आयशा की खिदमत में अर्ज़ कर दी। हज़रत आयशा ने कहा, इस टोकरे में 7 जिलो हैं। अल्लाह की कसम, हमारे पास इसके अलावा और कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये ले लो। मैं वो जिलो लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और हज़रत आयशा ने जो फरमाया था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिलो और मेंढा उनके पास ले जाओ और उनसे कहो कि जिलो की रोटी और मेंढा का सालन बना लें। इन लोगों ने कहा, रोटी तो हम पका देंगे लेकिन मेंढा तुम पकाओ। चुनंचा मैंने और कबीला असलम के चंद आदमियों ने मिलकर उसे ज़बा किया, इसकी खाल उतारी और उसे पकाया। इस तरह रोटी और गोश्त का इंतज़ाम हो गया जिसे मैंने वलीमा में खिलाया और खाने के लिए मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। फिर इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ज़मीन अता फ़रमाई और हज़रत अब्बू बकर को भी अता फ़रमाई और दुनिया आ गई और मेरा और हज़रत अब्बू बकर का खजूर के एक दरख्त के बारे में इख्तिलाफ़ हो गया।
मैं ने कहा, ये मेरी हद में है। हज़रत अबू बकर ने कहा, नहीं, ये मेरी हद में है। इस पर मेरे और हज़रत अबू बकर में कुछ बात बढ़ गई और इन्होंने मुझे सख्त लफ्ज़ कह दिया जो मुझे नागवार गुजरा, लेकिन वो फ़ौरन पशीमान हुए और इन्होंने मुझसे फरमाया, ए रबिया, तुम भी मुझे इस जैसा सख्त लफ्ज़ कह लो ताकि बदला हो जाए। मैंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। इन्होंने फरमाया, तुम भी कह लो वरना मैं जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर दूँगा। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। इस पर वो ज़मीन के झगड़े को वहीं छोड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। इतने में मेरे कबीला असलम के कुछ लोगों ने आकर कहा, अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए। ये किस बात पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करने जा रहे हैं? खुद ही तो इन्होंने तुम्हें सख्त बात कही है। मैंने कहा, तुम जानते हो ये कौन हैं? ये अबू बकर सदीक़ हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार सूर के साथी हैं, ये मुसलमानों में बड़ी उम्र वाले हैं। तुम लोग चले जाओ, अगर इन्होंने मुड़कर तुम्हें देख लिया कि तुम मेरी मदद करने आए हो तो वो नाराज़ हो जाएंगे और जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे, तो उनके नाराज़ होने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे और उन दोनों के नाराज़ होने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे तो रबिया तो हलाक हो जाएगा। नून लोगों ने कहा, हम अब लोग क्या करें? मैंने कहा, तुम लोग वापस चले जाओ। हज़रत अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और मैं अकेला उनके पीछे चलता रहा। इन्होंने जाकर सारा वाक़या जैसा हुआ था बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ सर उठाकर फरमाया, ए रबिया, तुम्हारा और सिद्दीक़ का क्या मामला है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे ऐसे बात हुई थी। इन्होंने मुझे सख्त लफ्ज़ कह दिया जो मुझे नागवार गुजरा। फिर इन्होंने मुझसे कहा, तुम भी मुझे इस जैसा लफ्ज़ कह लो ताकि बदला हो जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक किया, उनको बदला में सख्त लफ्ज़ ना कहो बल्कि ये कह दो, ए अबू बकर, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत हुस्न रावी कहते हैं, हज़रत अबू बकर अल्लाह उन पर रहम फरमाए रोते हुए वापस गए कि रबिया मुझसे आगे बढ़ गए। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, हज़रत जुलैबिब का निकाह। हज़रत अब्बू बरज़ा अस्लमी फरमाते हैं कि हज़रत जुलैबिब ऐसे आदमी थे जो औरतों में चले जाते, उनके पास से गुज़रते और उनसे हंसी मजाक कर लिया करते। मैंने अपनी बीवी से कहा, हज़रत जुलैबिब को कभी अपने पास ना आने देना। अगर वो तुम्हारे पास आ गया तो मैं ये करूँगा और ये करूँगा। और अंसार का दस्तूर ये था कि जब उनकी कोई औरत बेवा हो जाती तो उस वक्त तक इसकी आगे शादी ना करते जब तक ये पता ना चल जाता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़रूरत है या नहीं। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी से फरमाया, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इसने कहा, ज़रूर या रसूल अल्लाह, बसर व चशम ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है और आँखों की ठंडक का बाइस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं खुद शादी नहीं करना चाहता। इस अंसारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किससे शादी करना चाहते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुलैबिब से। इस अंसारी ने कहा, ज़रा मैं इसकी मुँह से मशवरा कर लूँ। चुनंचा जाकर अपनी बीवी से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बेटी के लिए शादी का पैगाम दे रहे हैं। उसकी बीवी ने कहा, ज़रूर बसर व चशम। अंसारी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए पैगाम नहीं दे रहे बल्कि हज़रत जुलैबिब के लिए दे रहे हैं। बीवी ने कहा, जुलैबिब, बिल्कुल नहीं। जुलैबिब, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, इससे हम शादी नहीं करेंगे। जब वो अंसारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर अपनी बीवी का मशवरा बताने के लिए उठने लगे तो इस लड़की ने कहा, मेरी शादी का पैगाम आप लोगों को किसने दिया है? उसकी मुँह ने उसे बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो इस लड़की ने कहा, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार करोगे? मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दो, वो मुझे हरगिज़ ज़ाया नहीं होने देंगे। चुनंचा उसके वालिद ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर दिया कि मेरी बेटी आपके इख्तियार में है, जिससे चाहें शादी कर दें। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुलैबिब से उसकी शादी कर दी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा में तशरीफ़ ले गए। जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह नसीब फरमा दी तो आपने फरमाया, कौन सा साथी तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है? सहाबा ने कहा, कोई ऐसा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लेकिन मुझे जुलैबीब नज़र नहीं आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं तलाश करो। सहाबा ने तलाश किया तो वो 7 काफिरों के पास शहीद पड़े हुए मिले कि इन्होंने उन 7 को कत्ल किया, फिर इन्होंने इन्हीं शहीद कर दिया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत जुलैबीब 7 काफिरों के पहलू में पड़े हुए हैं, पहले इन्होंने इन्हीं कत्ल किया, फिर इन्होंने इन्हीं शहीद कर दिया। चुनंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास तशरीफ़ ले गए और 2 या 3 मरतबा फरमाया, उसने 7 को कत्ल किया, फिर इन्होंने इसे शहीद कर दिया, ये मेरा है और मैं इसका हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म को अपने बाजुओं पर रख लिया, फिर उनके लिए कब्र खोदी गई। उनके लिए और तो कोई तख्त नहीं था, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू ही तख्त थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको कब्र में रखा। इस हदीस में इस बात का जिक्र नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गुस्ल दिया। हज़रत साबित कहते हैं कि अंसार में कोई बेवा औरत इस लड़की से ज़्यादा खर्च करने वाली नहीं थी। हज़रत इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने हज़रत साबित से कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़की को क्या दुआ दी थी? ये दुआ दी थी कि ऐ अल्लाह, तो इस पर खैरों को खूब बहा दे और इसकी ज़िंदगी को मशक्क़त वाली ना बना। चुनंचा अंसार में कोई बेवा औरत इससे ज़्यादा खर्च करने वाली ना थी। किताब हयात अल सहाबा, निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीक़ा। उन्वान, हज़रत सलमान फ़ारसी का निकाह। हज़रत अब्बू अबद अर्रहमान सुलमी कहते हैं कि हज़रत सलमान ने कबीला कुंदा की एक औरत से शादी की और उसके घर में ही उनकी रुखसती हुई। जब रुखसती वाली रात आई तो उनके साथी भी चलते हुए इनकी बीवी के घर तक आए। वहाँ पहुँचकर हज़रत सलमान ने फरमाया, अब आप लोग वापस चले जाएं, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अजर अता फरमाए। और उन लोगों को अंदर अपनी बीवी के पास ना ले गए जैसे कि बेवकूफ़ लोगों का दस्तूर है। वो घर बहुत सजा हुआ था, दीवारों पर पर्दे पड़े हुए थे। ये देखकर इन्होंने फरमाया, क्या तुम्हारे घर को बुखार चढ़ा हुआ है जो इस पर इतने पर्दे लटका रखे हैं? या काबा कुंदा कबीला में आ गया है जो तुमने इस घर को इतना सजा रखा है? घर वालों ने कहा, ना तो हमारे घर को बुखार चढ़ा हुआ है और ना काबा कुंदा में आ गया है। जब इन लोगों ने दरवाज़ा के पर्दे के अलावा बाकी तमाम पर्दे उतार दिए तब हज़रत सलमान घर के अंदर गए। जब अंदर गए तो इन्हें बहुत सा सामान नज़र आया तो फरमाया, ये सामान किसका है? इन्होंने बताया, ये सामान आपका है और आपकी बीवी का है। इन्होंने फरमाया, इतने सामान की तो मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत नहीं फरमाई थी। इन्होंने तो मुझे ये वसीयत फरमाई थी कि दुनिया में से मेरा सामान इतना हो जितना एक सवार का तोशा सफ़र होता है। फिर इन्होंने बहुत सी बांदियाँ देखीं, फरमाया, ये बांदी मुनवन्ना किसकी हैं? इन्होंने कहा, ये आपकी और आपकी बीवी की है। फरमाया, मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बांदियाँ रखने की मुझे वसीयत नहीं फरमाई। इन्होंने तो मुझे इसकी वसीयत फरमाई थी कि मैं इतनी रखूं जिनसे मैं खुद निकाह कर सकूं या उनका दूसरों से निकाह कर सकूं। अगर मैं इतनी सारी बांदियाँ रखूंगा तो ये तो ज़िना पर मजबूर हो जाएंगी और मालिक होने की वजह से उनके बराबर मुझे भी गुनाह होगा और उससे उनके गुनाह में कोई कमी ना आएगी। फिर जो औरतें इनकी बीवी के पास बैठी हुई थीं इनसे फरमाया, क्या अब तुम मेरे पास से चली जाओगी और मुझे अपनी बीवी के साथ तन्हाई का मौका दोगी? इन्होंने कहा, जी हाँ। चुनंचा वो चली गईं। हज़रत सलमान ने जाकर दरवाज़ा बंद किया और पर्दा लटका दिया और आकर अपनी बीवी के पास बैठ गए और उसकी पेशानी पर हाथ फेर कर बरकत की दुआ की और उससे कहा कि जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूंगा क्या तुम इसमें मेरी इताअत करोगी? इसने कहा, आप हैं ही ऐसे मकाम पर कि आपकी बात मानी जाए। इन्होंने फरमाया, मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई थी कि जब मैं अपनी बीवी के साथ पहली मर्तबा इकट्ठा हूँ तो अल्लाह की इताअत पर इकट्ठा हूँ। चुनंचा हज़रत सलमान और इनकी बीवी खड़े होकर नमाज पढ़ने की जगह गए और कुछ देर नमाज पढ़ी और फिर दोनों वापस अपनी जगह पर आ गए और फिर इन्होंने इस बीवी से अपनी वो ज़रूरत पूरी की जो इंसान अपनी बीवी से किया करता है। सुबह को उनके साथी उनके पास आए और पूछा, हज़रत, आपने अपने घर वालों को कैसा पाया? इन्होंने एराज़ फरमाया। इन लोगों ने दोबारा पूछा तो इन्होंने फिर एराज़ फरमा लिया। लोगों ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा तो पहले तो एराज़ फरमाया, फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने पर्दे और दरवाजे बनाए ही उसी लिए ही ताकि उनके अंदर की चीज़ें छपी रहें। आदमी के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ज़ाहिरी हालात के बारे में पूछे, छपे हुए अंदर के हालात हरगिज़ ना पूछे।
میں نے हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बीवी के साथ के अंदर के हालात बताने वाला इस गधे और गधी की तरह है जो रास्ता में जफ्ती कर रहे हूँ। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत सलमान एक सफ़र से वापस आए तो उनसे हज़रत उम्र की मुलाकात हुई। तो हज़रत उम्र ने कहा, आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। हज़रत सलमान ने कहा, तो फिर आप अपने ख़ानदान में मेरी शादी करा दें। हज़रत उम्र इस पर खामोश रहे। हज़रत सलमान ने कहा, आप मुझे अल्लाह का पसंदीदा बंदा तो समझते हैं, लेकिन मुझे अपना दामाद बनाना आपको पसंद नहीं है। सुबह को हज़रत उम्र के कौम के लोग हज़रत सलमान के पास गए। हज़रत सलमान ने पूछा, किया कोई काम है? इन लोगों ने कहा, जी हाँ। हज़रत सलमान ने पूछा, किया? इंशाअल्लाह आप लोगों का काम हो जाएगा। इन लोगों ने कहा, आपने हज़रत उम्र को जो शादी का पैगाम दिया है वो वापस ले लें। हज़रत सलमान ने फरमाया, मैंने ये पैगाम हज़रत उम्र की इमारत या बादशाहत की वजह से नहीं दिया था, बल्कि मैंने तो इस वजह से दिया था कि वो नेक आदमी हैं, शायद अल्लाह ताला मेरे और उनके रिश्ते से नेक औलाद पैदा फरमा दें। चुनंचा फिर इन्होंने कबीला कुंदा में शादी की और उसके बाद पिछली हदीस जैसा मज़मून है।